Hello everyone, welcome back to my channel Physics Munitions. So in the last video I already had discussed first 20 problems from the chapter Center of Mass, Linear Momentum and Collision. तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 HCV. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है. लाइट in certain cases may be considered as a stream of particles called photons. Each photon has a linear momentum h by lambda where h is the Planck's constant and lambda is the wavelength of the light. A beam of light of wavelength lambda is incident on a plane mirror. वो कह रहे हैं कि हमारे पास में ये मान लीजिए कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और अगर हम लोग फोटोन को एक वेव मान के चले तो बेसिकली इधर से क्या आ रहा है, अपने पास में एक फोटोन वेव आ रही है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, जिससे एसोसिएटेड मोमेंटम कितना है अपना, इसका मोमेंटम है h बाय लैम्डा. किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. नॉर्मल से मान लीजिए ये कितना एंगल बना रही है, उन्होंने कितना बोला है, इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा. तो प्लेन मिरर पर आ रही है तो ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी कितने एंगल पर, थीटा पर. तो आते हुए अगर मोमेंटम h बाई लैम्डा है तो परफेक्टली रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा जाते हुए भी, h बाय लैम्डा. क्लियर है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है. अब देखो सिंपली p का वर्टिकल डायरेक्शन में इधर कंपोनेंट कितना आएगा, h बाय लैम्डा कॉस ऑफ थीटा. सिमिलर वे में राइट साइड में कितना आ जाएगा, h बाय लैम्डा साइन ऑफ थीटा. इस वाले p के भी वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं हम लोग, इधर कितना आएगा, या फिर यहाँ ना करके हम लोग कहाँ चलते हैं, इसको आगे की तरफ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है. इसका इस डायरेक्शन में अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा. तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये है वेक्टर इस डायरेक्शन में h बाय लैम्डा. तो इधर आएगा पी h बाय लैम्डा इंटू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, h बाय लैम्डा इंटू साइन ऑफ थीटा. तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या मिलेगा, अलोंग एक्स एक्सिस लिख सकते हैं अपन इसे, अलोंग एक्स एक्सिस क्या मिलेगा. इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई, इनिशियल मोमेंटम है अपना h बाई लैम्डा साइन थीटा, ठीक है. फाइनल मोमेंटम कितना है, अच्छा ये अलोंग एक्स एक्सिस है ना, सब एक्स के अलोंग है, कितना है, h बाई लैम्डा साइन थीटा. तो अगर हम लोग चेंज निकालें डेल्टा पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना होगा, p फाइनल अलोंग x माइनस p इनिशियल अलोंग x, राइट. तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल है, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा हॉरिजॉन्टल में, 0. क्लियर. बट वर्टिकल में अगर निकालें हम लोग इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब अलोंग वाई एक्सिस सपोज करो, ठीक है. तो क्या लिखेंगे अपन, P इनिशियल कितना है अलोंग वाई एक्सिस, P इनिशियल है हमारा, मान लेते हैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे वाले को नेगेटिव मान रहे हैं, तो माइनस h बाई लैम्डा कॉस ऑफ थीटा, यही तो है, h बाई लैम्डा कॉस ऑफ थीटा विद नेगेटिव साइन, नीचे की तरफ है क्योंकि. अच्छा P फाइनल कितना लिख सकते हैं अपने अलोंग वाई एक्सिस, कितना लिखा जा सकता है, h बाई लैम्डा कॉस ऑफ थीटा, राइट. देयरफॉर डेल्टा p अलोंग y एक्सिस कितना मिलेगा आप लोगों को, डेल्टा p अलोंग y एक्सिस मिल जाएगा h बाई लैम्डा p फाइनल माइनस p इनिशियल, p इनिशियल कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ h बाई लैम्डा कॉस ऑफ थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब 2h बाई लैम्डा कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया डेल्टा p अलोंग y डायरेक्शन. तो इसमें हमसे यही पूछा गया था कि कैलकुलेट द चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन एज द बीम इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर. तो बताओ चेंज इन मोमेंटम बेसिकली किस डायरेक्शन में आया, केवल और केवल वाई डायरेक्शन, और वो कितना है 2h बाई लैम्डा कॉस ऑफ थीटा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 HCV. आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अ ब्लॉक एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर रखा है,
ये इनिशियल सिचुएशन है, रेस्ट पर है। क्या बोला है उन्होंने कि ये एक्सप्लोड करता है, तो ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनली मान लेते हैं जब ये एक्सप्लोड कर रहा है, तो सिचुएशन ये हो गई हमारे पास में, ये एक्सप्लोड कर रहा है, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड कर रहा है। तो मान लेता हूँ मैं इनिशियल मास कितना था 3m, कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो एक मास हो गया इसका m, दूसरा मास कितना हो गया अपना m, और तीसरा भी कितना हो गया m। ये हमें बोल दिया गया कि ये एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, 2 पार्ट्स स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो हम पहले असाइन कर लेते हैं, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट किधर किधर जा रहे हैं, x और y के अलॉन्ग, ठीक है, विद इक्वल स्पीड्स ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये भी इधर कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये है हमारे पास में सिनारियो। तो हमसे कह रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट की अपने को वेलोसिटी बतानी है। तो मान लेते हैं थर्ड पार्ट की हॉरिजॉन्टल में कितनी है vx, और वर्टिकल में कितनी है vy। नेगेटिव आएगी तो वो अपने आप पता चल जाएगा, हम लोग तो फिलहाल अभी पॉजिटिव ऊपर की तरफ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सिस्टम अपने आप जो है रखे रखे इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्रेक कर रहा है। तो इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैसे आते हैं, अपने पैर्स में आते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसका मतलब एक बात की क्लैरिटी है कि एफ नेट सिस्टम पर क्या है, 0 है, राइट। अगर सिस्टम पर एफ नेट 0 होगा तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। अब लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल में भी कांस्टेंट रहेगा और वर्टिकल में भी कंजर्व रहेगा, राइट। तो पहले हम लोग करा लेते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लिख लेते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लोग कराएं तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, रेस्ट पर था भाई, तो 3m इंटू 0 इक्वल्स फाइनल कितना लिख सकते हैं हम लोग, फाइनल लिखा जा सकता है हॉरिजॉन्टल में कितना लिखेंगे, m इंटू 10 फर्स्ट ब्लॉक का, ठीक है। और सेकेंड ब्लॉक तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका तो होगा नहीं, प्लस m इंटू वी एक्स, क्लियर है क्या। तो यहाँ से अपनों को m ये तो टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 इक्वल्स m को कॉमन ले लिया 10 प्लस वी एक्स। तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या वी एक्स अपने पास में आ गया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अब हम लोग फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन कराते हैं अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएं तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, फिर से 0 है, तो 3m इंटू 0 इक्वल्स फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं अपने, देखो जरा, फाइनल मोमेंटम लिखा जाएगा m इंटू 10 प्लस m इंटू वी वाई, राइट, क्लियर। यहाँ से वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी वाई की वैल्यू फिर से आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है क्या, कोई कन्फ्यूज़न। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज सेम आ रही है हमारी। अब देखो जरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इनको प्लॉट कर लेते हैं अपने। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो सिचुएशन देखो अपने को कैसी दिखाई देगी। तो सिचुएशन इस तरीके से आएगी अपने पास में, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। इस वेक्टर को अगर ड्रॉ करेंगे तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली वेक्टर ही ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की ज़रूरत क्या है, वो पहले से ही मेंशन है, राइट। तो वी वाई किधर है, वी एक्स किधर है, लेफ्ट साइड में ऐसे, ठीक है। वी वाई किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम 10 मीटर पर सेकेंड, इसका भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा इनका, रिजल्टेंट जाएगा यहाँ कहीं, ये होगा वी नेट। तो वी नेट कितना लिखा जाएगा, वी नेट लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, वी नेट आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो डायरेक्शन कितनी होगी, इस वाले ट्रायंगल में देख लो, ये एंगल कितना हो जाएगा अपना 45 डिग्री।
अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई पूछे हमसे आंसर कितना होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना सकते हैं। देखो ये थी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना है 180 और उसमें कितना ऐड कर लेंगे 45। तो टोटल एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 180 प्लस 45। तो कितना हो जाएगा वो हमारा एंगल हो जाएगा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कितना लिखा जाएगा वो 180 प्लस 45, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 225 डिग्री। या फिर अगर हमें क्लॉकवाइज देना है तो क्लॉकवाइज कितना आंसर दे सकते हैं हम लोग, देखो जरा क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। और एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस कितना हो जाएगा, देखो क्लॉकवाइज सेंस कितना लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल्स ये कितना है 90 और ये कितना है 45। तो 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे कोई भी आंसर किसी भी टर्म में कैसे भी दिया जा सकता है, आपको ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 23 HCV। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। Two fat astronauts, each of mass 120 kg, are traveling in a closed spaceship moving at a speed of 15 km per second in the outer space far removed from all other material objects. Okay, उन्होंने बोला है कि हमारे पास में ये मान लीजिए कोई स्पेसशिप है, ठीक है, और इसके अंदर दो फैट एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है, और ये मूव कर रही है कितने से 15 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक, ओके। और इनके मासेस कितने दिए हैं 120 kg 120 kg बराबर। द टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप एंड इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट इज 660 kg। मतलब टोटल सिस्टम का जो मास है हमारा वो कितना है 660 kg, क्लियर। और वो इनिशियली कितने से भाग रहा है 15 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास में है। कह रहा है कि if the astronaut do slimming exercise and thereby reduce their masses to 90 kg each। तो उन्होंने बोला कि अगर ये एक्सरसाइज करके 90 किलो अपना मास कर लेते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों, तो विद व्हाट वेलोसिटी विल द स्पेसशिप मूव। अब देखो जरा, इन्होंने भले ही एक्सरसाइज करके मास अपना कम कर लिया, बट अगर हम लोग सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं स्पेसशिप को, कंसीडरिंग सिस्टम of spaceship plus astronauts, ठीक है, ठीक है। ये अपने पास में मान लीजिए हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया, तो होगा क्या, सिस्टम पर नेट फोर्स कितना होगा भाई 0। क्यों, सोच करके देखो, ये जितना भी वर्कआउट वगैरह किया उसमें एक्सटर्नल का कोई लेना देना है क्या, एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी नहीं है, ये सब इंटरनली हुआ है। इस सिस्टम किसको कंसीडर किया हमने, स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट को। तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर ही रह करके ये जो भी वर्कआउट हुआ है वो हुआ है, राइट। तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है अपना 0। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम क्या रहने वाला है भाई, कंजर्व रहने वाला है। तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो भले ही इन्होंने मास घटा करके 90 kg कर लिया, बट फिर भी सिस्टम का टोटल मास तो अभी भी कितना है 660 kg। तो इनिशियल मोमेंटम कितना लिखा जाएगा, P इनिशियल इक्वल्स P फाइनल करना है हम लोगों को। तो P इनिशियल कितना लिखा जाएगा भाई, P इनिशियल लिखा जाएगा 660 kg मल्टीप्लाइड बाई 15 किलोमीटर पर सेकेंड। बट हमने किसको कंसीडर किया, सिस्टम पूरे को। तो इसका मतलब अभी भी मास कितना ही है 660 kg, और मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो गई है v किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब जो भी आएगा अपने पास में है ना
मान लीजिए वेलोसिटी ये है, तो 660 kg से 660 kg कैंसिल आउट, तो v क्या रहा हमारा, सेम रहा 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है ना, यही हमसे पूछा था ना कि उसकी स्पीड क्या होगी, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी विल रिमेन, वेलोसिटी विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24 HCV। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ हैवी रेन हेलस्टोन्स ऑफ एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो डायामीटर अपनों को कितना दे दिया, डायामीटर, डायामीटर दे दिया हम लोगों को, इसको स्मॉल डी से लिख लेते हैं हम लोग। कितना है अपने पास में डायामीटर, 1 सेंटीमीटर है ना। हेलस्टोन्स ऑफ एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर, तो 1 सेंटीमीटर है भाई डायमीटर, करेक्ट। तो कह रहा है फॉल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी दे दी अपनों को, 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। आगे क्या कह रहे हैं, सपोज 2000 हेल स्टोन्स, मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टोन्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कितना है हमारे पास में 2000। ठीक है, स्ट्राइक एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ अ 10x10 रूफ परपेंडिकुलरली इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में इतने परपेंडिकुलरली इस पर गिरते हैं। ठीक है, ऑल राइट। कह रहा है अज्यूम दैट हेलस्टोन डू नॉट रिबाउंड, रिबाउंड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब फाइनल स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी, 0, करेक्ट। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग हेलस्टोन ऑन द रूफ। डेंसिटी कितनी दी है अपनों को, रो दिया है अपनों को 900 kg पर मीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन तो वैसे आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या, एवरेज फोर्स जो होता है एफ एवरेज, वो कुछ और नहीं, वो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन 1 सेकेंड। राइट, आपको जब ये क्लास में पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो ये एक हेलस्टोन की वजह से चेंज इन लीनियर मोमेंटम है हमारा 1 सेकेंड में, जो भी होगा वही हमारा क्या बोला जाएगा, एवरेज फोर्स बोला जाएगा। बट यहाँ पर कितने आ रहे हैं टोटल, n, तो n से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो एवरेज फोर्स हो जाएगा n इंटू डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं n इंटू डेल्टा पी कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम तो 0 है भाई, इनिशियल मोमेंटम कितना है mv, तो क्या हम लिख सकते हैं n mv इन 1 सेकेंड। ऑब्वियसली डायरेक्शन का अगर खेल रहेगा तो हम डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव लिख रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे मास पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा, राइट। तो मास कितना लिख सकते हैं, मास के लिए देखो अपनों को क्या दिया है, मास के लिए अपनों को डेंसिटी दी है, और उन्होंने बोला है कि ये डायमीटर इसका कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है अपना, ये वॉल्यूम है ना, वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं भाई, वॉल्यूम लिखा जा सकता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, देखो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब, रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर अपनों को डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो गई 0.5, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2 होल रेस टू 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना 900। तो मास कितना आ जाएगा अपने पास में, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.00047 kg, इतने kg मास आ गया। ठीक है, हमारे पास में एक हेलस्टोन का। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स कितना होगा, तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए क्या कर लो, सिंपली चेंज इन लीनियर मोमेंटम लगा दो। तो एफ एवरेज कितना लिखा जाएगा, देखो भाई एफ एवरेज कैन बी रिटन एज क्या, इस वाले फॉर्मूले से जो हमने लिखा है एन एम वी इन 1 सेकेंड। तो एन की वैल्यू कितनी है 2000। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है 0.00047। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना 20, वेलोसिटी 20 है। अब दिक्कत ये है कि अगर हम इसी को इवेलुएट करेंगे तो इससे आंसर नहीं मिलेगा। रीज़न, क्योंकि उसने एक और बात बोली है कि पर सेकेंड जो है वो एक 10x10 वाले स्क्वायर मीटर में जाता है, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा भाई। ये हेलस्टोन एक जगह जा कर के पड़े तो ये तो उस पॉइंट की वजह से एवरेज फोर्स आया ना, उस पॉइंट पर एवरेज फोर्स आया।
बट हमें क्या निकालना है, टोटल क्रॉस सेक्शन पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि उसने हमें बोला है कि कितना होता है स्क्वायर मीटर ऑफ अ 10 मीटर इंटू 10 मीटर रूफ परपेंडिकुलरली, राइट। ये हमें बोला गया है। तो एफ एवरेज हमारे पास में ये आया। जब आप इसको इवेलुएट करेंगे एफ एवरेज को, तो ये अपने को कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1884.9 न्यूटन। नियरली इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1900 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, कौन सा, एफ एवरेज इक्वल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, ओके। तो हमारे पास में नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 HCV विच इज़ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। क्या कह रहा है वो, अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ फ्लोर फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो मान लेते हैं ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। इस पर किसी सर्टेन हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। मान लेते हैं ये सर्टेन हाइट कितनी है, h हाइट से इसको ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है, क्लियर। ये ड्रॉप किया गया। तो आगे क्या कह रहे हैं कि द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड द बॉल रिबाउंड्स टू द सेम हाइट एंड अगेन फॉल्स। तो सोचो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो जस्ट बिफोर कोलिजन मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, जस्ट टकराने से पहले v है। तो सोचो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी के बिल्कुल भी लॉसेज नहीं होंगे। तो ऊपर भी कितनी वेलोसिटी से जाएगी, v से, और कितनी हाइट तक जाएगी, सेम हाइट तक जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है, फिर ऊपर जाएगी। ऐसा ही ये प्रोसेस होता रहेगा अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला, ऊपर नीचे चलता रहेगा, ठीक है, नीचे ऊपर चलता रहेगा। ऑल राइट, तो आगे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। देखो इसे करने के दो तरीके हैं हमारे पास में, वैसे तो कई तरीके हैं, बट पहले मैं सिंपलेस्ट और जो थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या है, देखो ज़रा, ड्यूरिंग इट्स मोशन बॉल की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। आप पूछ सकते हैं सर क्यों, रीज़न है उसके पीछे, देखिए ज़रा सोच करके देखो। हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या डिफाइन करते हैं, वी एवरेज डिफाइन करते हैं अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये तो डिफाइन करते हैं हम लोग। अब सोच करके देखो, ये जो बॉल की जर्नी है, जाना, ग्राउंड से टकराना, वापस आना, जाना, ग्राउंड से टकराना, वापस आना, इस केस में हमेशा अगर बॉल का डिस्प्लेसमेंट देखो तो वो या तो ज़ीरो है, या फिर उससे कुछ ज़्यादा है, या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा है, मतलब या फिर मैक्सिमम h है, राइट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है कितने से कितने के बीच में, 0 से h के बीच में, 0 से h के बीच में वेरी कर रहा है। और टाइम कितना लग रहा है इसको, वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल, मतलब जो टोटल टाइम हमारा लग रहा है वो बेसिकली क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब सोच करके देखो, कुछ फाइनाइट नंबर है जो कि न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय समथिंग लार्ज नंबर विच इज इन डिनोमिनेटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी किधर टेंड करेगी भाई, 0 की तरफ। तो हमने समझ लिया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, 0 है। सोच करके देखो, अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स, क्या वो 0 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स किस किस की वजह से है, नेट फोर्स है हमारा जब ये टकरा रही है, कांटेक्ट में आ रही है, तब ग्राउंड पर लगाएगी ये कितना, mg फोर्स, और ग्राउंड इस पर लगाएगा ऊपर की तरफ mg फोर्स। मतलब mg नीचे की तरफ लगा रही है ग्राउंड पर ये, और ग्राउंड इस पर ऊपर की तरफ लगा रहा है mg ये, ठीक है ना। ग्राउंड और इसको अगर हम लोग एक सिस्टम माने यहाँ पर ऐसे, तो सिचुएशन कुछ ये है, ठीक है ना। तो अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब mg फोर्स ऊपर नीचे दोनों पर एक दूसरे पर कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो आपको ये बात तो क्लैरिटी से समझ में आ रही होगी कि आंसर mg होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, कुछ भी पूछे कि बॉल ने ग्राउंड पर कितना लगाया या ग्राउंड ने बॉल पर कितना लगाया, दोनों कितना लगा रहे हैं, mg लगा रहे हैं। तो उसने हमसे पूछा क्या है, कह रहा है फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। तो बॉल ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रही है,
फोर्स exerted on ground by ball कितना हो जाएगा ये mg हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा ये। एक और मैथमेटिकल मेथड है हमारे पास में, क्या कर सकते हैं देखो ज़रा। मैथमेटिकल मेथड में चाहो तो इसको लिख सकते हैं हम सेकंड मेथड। क्या कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा वो, और कुछ नहीं है। देखो ज़रा, इसको बोल देते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड क्या कह रहा है, मान लीजिए पहले अपने क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, जो ये वेलोसिटी टकरा रही है वो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। डायग्राम दोबारा बना लेते हैं अपने। ये मान लीजिए h हाइट से हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप किया, और ये नीचे आई, और यहाँ पर टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और ऊपर की तरफ जाते टाइम भी वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, तो ऐसा फिर से होगा, फिर ये नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। राइट, सिनारियो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। ठीक है, तो अगर ये रिपीटिशन अलाउड हो रहा है तो कितने टाइम के बाद ये रिपीटिशन हो रहा है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसकी ये दो पर्टिकुलर मोशंस को, क्योंकि उसके बाद में ये रिपीटिशन है। राइट, तो अगर इन दो को कंसीडर करें तो इस दोनों सिचुएशन के लिए अगर हम लोग इस टाइम इंटरवल में एवरेज फोर्स निकालें, वही हमारा आंसर होगा। राइट, तो पहले हम निकाल लेते हैं v कितना होगा, देखो जरा अपना v लिख सकते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ड्रॉप की गई तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कितना लिख सकते हैं, v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। ठीक है, जाने का आने का टाइम मान लेते हैं कितना है t, तो जाने का भी कितना होगा t, तो टोटल टाइम जो लग रहा है बिटवीन टू कोलिजन्स वो कितना लग रहा है हमारा, टाइम टेकन, टाइम है हमारा, अगर उसे हम डेल्टा टी बोलें तो कितना लिखेंगे हम लोग उसको, 2 टाइम्स ऑफ टी, और एक टी निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो वो कितना आ जाएगा, u तो 0 है, तो इसका मतलब कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ √2h/g। ये आ गया हमारा टाइम। ठीक है, अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में, इसका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारा कितना आ रहा है, वो 2h आ रहा है। बट ठीक है, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स क्या कहता है हमारा, एफ एवरेज होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यही तो होता है हमारा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी कितना है भाई, मान लेते हैं नीचे वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ और ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कितना है जस्ट आफ्टर टकराना, वो है मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ, माइनस इनिशियल कितना है -mv, टाइम कितना लगा, वो लगा 2t। यही तो है सिचुएशन हमारे पास में। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, 2mv/2t। ठीक है, 2mv, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो mv/t। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एवरेज की वैल्यू, एफ एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास में, m इंटू वी की वैल्यू कितनी है, √2gh। क्लियर, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना होगा हमारे पास में, टाइम हो जाएगा √2h/g। क्लियर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हुए चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर टाइम सिंगल हो गया, ये 2 टाइम्स मत लिखिएगा क्योंकि 2 से 2 हमने इसमें कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2mv/2t से। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपनों को, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, m/√2gh होल डिवाइडेड बाय, कितना मिलेगा, ऊपर जाएगा √g और नीचे कितना मिलेगा, √2h। तो √2h से √2h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एफ एवरेज अपनों को मिलेगा m टाइम्स ऑफ √g इंटू √g। राइट, तो एफ एवरेज कितना लिख सकते हैं अपने, m इंटू √g कितना हो जाएगा, m इंटू जी। तो इस केस में भी एफ एवरेज कितना आया, mg आया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट फर्स्ट मेथड में ये है कि बेसिकली हम लोग बिना कैलकुलेशन के अपना इस आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आपको डिटेलिंग सोल्यूशन चाहिए और बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।